हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ फिजिक्स विद सरू। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि थेल्स नाम के कोई वैज्ञानिक हुआ करते थे। उन्होंने क्या देखा कि जब एम्बर को रेशेदार पदार्थ यानी जैसे कि ऊन से रगड़ा जाता है तो एम्बर में क्या होता है, एक विशेष गुण आ जाता है। यानी कि उसमें नॉर्मली जब हम एम्बर को किसी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े या भूसे के टुकड़े के पास लेके जाते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन उसी एम्बर को जब हम ऊन से रगड़ने के बाद जब छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े या भूसों के टुकड़े के पास लेके जाते हैं तो वो अपनी ओर उन छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये विशेष गुण ही क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे आवेश के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के, पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश। आवेश के बारे में किसने बताया, मतलब टाइप्स ऑफ आवेश के बारे में किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के कोई वैज्ञानिक हुआ करते तो उन्होंने प्रैक्टिकल किया। उन्होंने क्या किया, एक कांच की छड़ ली जिसको रेशम के कपड़े से रगड़ा। माना कि ये कांच की छड़ है और इसके रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। और इसी प्रकार उन्होंने दूसरी एक कांच की छड़ ली, इसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ा। और जब इस छड़ को इस लटकी हुई छड़ के पास में लेके जाते हैं तो उन्होंने देखा कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, यानी ये एक दूसरे से दूर भागती है। इसी प्रकार उन्होंने दूसरा प्रैक्टिकल किया। इसमें उन्होंने क्या किया, एक एबोनाइट की छड़ ली जिसको किसी बिल्ली की खाल से रगड़ा। और एबोनाइट की, माना कि ये एबोनाइट की छड़ है जो कि बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई है, इसको उन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक स्टैंड से लटका दिया। और इसी प्रकार इन्होंने दूसरी एक एबोनाइट की छड़ ली, इसको भी बिल्ली की खाल से रगड़ा। और जब इस छड़ को इस छड़ के पास में लेके जाते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी कि रिपेल करते एक दूसरे से ये दूर भागती है। इसी प्रकार उन्होंने फिर क्या किया, एक ये कांच की छड़ ली और इसको क्या रेशम के कपड़े से रगड़ा और इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। और इसी प्रकार दूसरी एक क्या एबोनाइट की छड़ ली जिसको बिल्ली के खाल से रगड़ा। और जब इस एबोनाइट की छड़ को इस कांच की छड़ के पास में लेके जाते हैं तो इन्होंने क्या देखा, ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होती है यानी कि आकर्षित होती है। इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच में तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा या रिपल्सन होगा। और जब हम असमान प्रकृति के आवेश लेते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्वतः ही उन्होंने मतलब अपनी इच्छा से उन्होंने क्या मान लिया कि जो कांच की छड़ है उसको रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद जो चार्ज उत्पन्न होगा उन्होंने उसको पॉजिटिव मान लिया अपनी इच्छा से। और इसको उन्होंने एबोनाइट की छड़ पे जो बचा हुआ चार्ज, जो दूसरा चार्ज उत्पन्न हुआ, उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, नेगेटिव नाम दे दिया। अब हम पढ़ेंगे वस्तुओं को आवेशित करने की विधियाँ, यानी कि किन किन विधि के द्वारा हम किसी भी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि पहले उन्होंने क्या बताया, घर्षण के द्वारा यानी कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें तो हमने पढ़ ही लिया पहले कि क्या होता है, एक कांच की छड़ को जब हम क्या करते हैं, ऊन से रगड़ते हैं या रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है, इसमें कांच की छड़ में क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये तो हो गया घर्षण के द्वारा आवेश उत्पन्न। अब दूसरा क्या होता है, चालन के द्वारा यानी कि कनेक्ट के द्वारा, मतलब उसके कांटेक्ट में लाके। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, माना कि ये उन्होंने एक गेंद ले ली जिसको क्या बोलते हैं, कुचालक स्टैंड पे रख दिया। और इन्होंने ये क्या है, अनावेशित गेंद है। इसी प्रकार इन्होंने क्या किया, एक आवेशित गेंद ली, ये दूसरी कोई आवेशित गेंद है जो कि क्या है, पॉजिटिवली आवेशित है, ठीक है। इसको उन्होंने कुचालक स्टैंड पर रख दिया। फिर उन्होंने क्या किया, इस गेंद को, अनावेशित गेंद को इस आवेशित गेंद के पास में लेके आते हैं, माना कि यहाँ पे लेके आए, इसके टच में, इसके यहाँ पे टच में रख दिया। फिर उन्होंने क्या देखा कि हमें पता है ये समान प्रकृति के आवेशों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी कि ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो इससे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ से दूर भागेंगे और इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो माना कि कुछ पॉजिटिव चार्ज इसमें आ गए, फिर इन दोनों को अलग कर दिया तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बच गए और कुछ इसमें आ गए। तो इसको जो पहले अनावश्यक थी यानी कि इसमें कोई चार्ज नहीं थी, इसको हमने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, ठीक है। और तीसरी विधि उन्होंने क्या बताई, प्रेरण के द्वारा आवेशन यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है प्रेरण के द्वारा, कि इसमें हम क्या करते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश है वो उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि नेगेटिव के द्वारा हम पॉजिटिव आवेश उत्पन्न कर सकते हैं और पॉजिटिव के द्वारा नेगेटिव आवेश। इसके लिए उन्होंने क्या देखा कि माना कि इन्होंने क्या ली, एक ये
धातु की गेंद ली। धातु की गेंद है तो हमें पता है इसमें पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, समान मात्रा में इक्वल होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इन्होंने क्या किया, एक नेगेटिव छड़ यानी कि जिसमें नेगेटिव आवेश है, ये छड़ इसके पास में लेके आते हैं, इस धातु की गेंद के पास में लेके आते हैं, इसको टच नहीं करवाते हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो इससे इसके इसमें जो भी नेगेटिव होंगे ये इससे क्या होंगे, रिपेल होंगे यानी कि प्रतिकर्षित होंगे, और ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे, इधर भागेंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ पे जो भी इस साइड जो नेगेटिव होंगे वो भाग के यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएंगे, जो ये पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव यहाँ आ गए तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव रह जाएगा। फिर ये क्या करेंगे, एक वायर लेंगे जिसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि ये सारे इधर जो भाग के नेगेटिव है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अर्थ में ट्रांसफर हो जाएंगे, और ये क्या बच जाएगी, सिर्फ पॉजिटिव इसमें बच जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि हम लेके क्या है, नेगेटिव छड़, और इसको कर क्या दिया हमने, पॉजिटिवली चार्ज। इसी प्रकार हम इसको यहाँ पे देख लियो, वापस देखा कि ये कोई धातु की छड़ है यानी कि इसमें इक्वल मात्रा में नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। इसके पास हम क्या करते हैं, अब पॉजिटिव छड़ लेके आते हैं, इसको टच नहीं करवाते, नज़दीक लेके आते हैं, तो ये पॉजिटिव लेके आएंगे, तो ये पॉजिटिव और यहाँ इसमें जो यहाँ पे पॉजिटिव होंगे वो क्या होंगे, रिपेल होंगे यानी कि प्रतिकर्षित होंगे, तो ये पॉजिटिव भाग के यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला भी यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, वायर लेंगे, पृथ्वी से कनेक्ट करेंगे, और सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ के पॉजिटिव पृथ्वी में ट्रांसफर हो जाएंगे यानी कि अर्थ में ट्रांसफर हो जाएंगे। पीछे इसमें क्या बचेगा, नेगेटिव, तो हम क्या लेके आए, पॉजिटिव, और इसमें पीछे क्या बचे, सिर्फ नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बचेगा, हम लेके पॉजिटिव आए और कर हमने इसको क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज कर दिया। तो इन 3 विधियों के द्वारा हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। थैंक यू।